हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष वगैरह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट टाइप 9 क्वेश्चन है व्हेन अ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स n1 टाइम्स इन t1 years एंड n2 टाइम्स इन t2 टाइम्स t2 years। ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है विद इन 5 सेकेंड। देखिए, तो ये हम 8th टाइप में देख चुके हैं कि फॉर सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इटसेल्फ इन t years with simple interest r%। तो ये हम 8th में देख चुके हैं। देन तो ये यहाँ पे आपने देखा होगा टाइम इक्वल टू क्या होता था, t इक्वल टू n1 1 इंटू 100 अपॉन r, या r इक्वल टू हो जाता था तो इंटरचेंज ROT हो जाते हैं। नाउ अब जो 9 टाइम का है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्या होगा इसमें, इफ it becomes n1 times in t1 years and n2 times in t2 years। देखिए, देन विथ सेम इंटरेस्ट विथ r% पर एनम, तब क्या हो जाएगा, ये t का वाला फॉर्मूला लगेगा t1 के लिए। तो t1 इक्वल टू हो जाएगा n1 -1 इंटू 100 अपॉन r, और t2 इक्वल टू हो जाएगा n2 -1 इंटू 100 अपॉन r। अब डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग, तो t1 अपॉन t2 निकालेंगे तो जो हो जाएगा n1 -1 इंटू 100 अपॉन r डिवाइड में n2 -1 इंटू 100 अपॉन r से r कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया एक t1 अपॉन t2 इक्वल टू n1 -1 अपॉन n2 -1। तो देखिए, तो ये अपना फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें से आपको टाइम फाइंड कर सकते हैं। एक टाइम, अगर टाइम दिया है और n1 n2 दिए हैं तो कोई भी एक टाइम फाइंड कर सकते हैं, एक गिवन दूसरा फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसके हिसाब से अपन देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये रिलेशन आ गया t1 t2 n1 n2 में। देखिए, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे, जो देखो t1 दिया है 20 ईयर्स, देखिए, और n1 दिया है 2, सेकंड में क्या दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स, तो n2 दिया है 4 और t2 हमें फाइंड करना है, n2 दिया है 4। ये इस तरीके देखो, तो फॉर्मूला है अपने पास t1 अपॉन t2 इक्वल टू n1 -1 अपॉन n2 -1। इस फॉर्मूले के हिसाब से रखते जाइए। देखिए, तो 20 अपॉन t2 इक्वल टू 2 -1 अपॉन 4 -1। तो देखो, ये हो जाएगा 3 बचेगा, तो 20 इंटू 3, ये 1 बचेगा यहाँ पे, ये तो t2 इंटू 1, तो t2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स। Therefore, it becomes money becomes 4 times in 60 years। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट भी देखेंगे इसी तरीके से हम, हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो, तो पहला t1 कितना दिया है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स दिया है, और ट्रिपल,
तो n1 कितना दिया है 3, इन हाउ मैनी विल इट बिकम्स 5 टाइम्स, तो n2 दिया 5 और t2 फाइंड करना। सेम क्वेश्चन है, तो अब वही फॉर्मूला t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 इक्वल टू n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1, तो जो हो जाएगा 5 अपॉन t2, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1, तो 5 अपॉन t2 इक्वल टू 2 अपॉन 4। देखिए तो यहां पर t2 आ जाएगा, सेकेंड टाइम आया है 10 years, देयरफॉर मनी बिकम्स कितना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इन 10 years। ये भी क्वेश्चन होगा, t2 की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है, देखो सिंपल, इट बिकम 7 टाइम्स, तो n1 7 टाइम्स और t1 दिया है 20 years। अब इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 13 टाइम्स, तो n2 दिया 13 और t2 फाइंड करना है हमें। ये भी सेम क्वेश्चन चल रहा है, t2 इसमें ही फाइंड करना है। तो t1 अपॉन t2, तो 20 अपॉन t2 इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 13 माइनस 1, तो 20 अपॉन t2 इक्वल टू 6 अपॉन 12, तो t2 आ गया यहां पर सेकेंड टाइम, कितना आ गया 40 years। देयरफॉर मनी बिकम्स कितने 13 टाइम्स इन 40 years, देयरफॉर मनी बिकम्स 13 टाइम्स इन 40 years। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टाइप 10, व्हेन टू मनी आर लेंट एट 2 rate ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 टाइम्स। देखिए तो यहां क्वेश्चन कुछ हटके है। अब ये इसमें क्या दिया, देखिए आप, इसमें दिया 2 मनी है, तो इफ रुपीज P1 इज बोरोड एट R1% for time T1 years, but rupees P2 is borrowed at R2% per annum for T2 years। देखिए ये है, एंड देयर इंटरेस्ट आर सेम। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, बट देयर इंटरेस्ट आर सेम, इंटरेस्ट आर सेम। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो दोनों के इंटरेस्ट सेम है, तो SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100, दूसरे का हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा P1 R1 T1 P2 R2 एंड T2। अब ये अपना फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में देखो 6 अननोन है, 6 में से 5 गिवन होंगे, P1 R1 T1 P2 R2 T2, 5 गिवन होंगे, तो 6 नंबर का इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सबसे पहले फटाफट फॉर्मूले देखिए, क्वेश्चन देखिए आप। तो पहला है, फर्स्ट प्रिंसिपल है रुपीज 1500, R1 है 6% पर एनम और T1 है 10 years।
अब सेकंड वाले में देखो P2 कितना है, P2 दिया है ₹3000 और क्या दिया है, सेम इंटरेस्ट, देखो 3 years और 5%, R1 है, R2 है 5% और दूसरा क्या दिया है, T2 फाइंड करना है। तो अब फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2 रखिए इसमें। तो P1 कितना दिया, 1500 इंटू 6 इंटू 10, P2 है 3000 R2 है 5 और T2 को T दे दिया। तो अब डिवाइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, ये 60 अपॉन 3000 इंटू 5 इक्वल टू टाइम T। अब यहां देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 5 या 15, 5 से 5 कट गए, तो ये T आ गया है, T या T2 जो भी आप नाम देना चाहें वो आ गया, कितना आ गया, 6 years। कंडीशन वही है, सेम इंटरेस्ट, यार इंटरेस्ट आर सेम, ध्यान रखना तभी लगेगा ये केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन। देखो अगर वहां टाइम तो कैसे बचाना है आपको, देखो क्या हो जाएगा, अपने पास सीधा फॉर्मूला P1 R1 T1, देखो यहां पे भी देखो सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, देखो इक्वल इंटरेस्ट है, देखिए लिखा है इक्वल टू P2 R2 T2। अब यहां रखिए, तो जो कुछ गिवन होगा इंटरेस्ट और सम मनी, तो मनी हमें P1 नहीं मालूम, यहां पे R1 8 है और T1 कितना है, ये 7 है, P2 है 8000, R2 2% और T2 है 14। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 8000 इंटू 28 अपॉन 8 इंटू 7, 7 4 जा और 8 बन जा 8, तो ये आ गया P1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कितना है, ₹4000, ये आ गया। सम ऑफ मनी कितना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये अपना आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर वही देखिए क्या क्या गिवन है। पहले देखो फर्स्ट मनी दिया है, इसमें प्रिंसिपल P1 दिया है 10,000 रुपीज, R1 दिया 12% और T1 दिया है 5 years। अब सेकंड देखिए P2 दिया है 5,000 रुपीज और R2 हमको मालूम नहीं है और T2 दिया है 20 years। तो सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से P1 R1 T1, तो P1 है 10,000, R1 12, T1 5, P2 R2 T2, तो P2 है 5,000, R2 और 20। देखो ये हो जाएगा 5560 अपॉन 5000 इंटू 20 इक्वल टू R2। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, देखिए तो ये अपना कटा हुआ है यहाँ पे 10,000, तो 1 जीरो यहाँ बचा था, देखिए 10 बचाए। अब 5 2 जा 10 कट गए, तो R2 आ गया है 6% पर एनम। तो आपने देखा है कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मन में सॉल्व करना है तुरंत। हमें क्या करना है, हमें तो एमसीक्यू लिखा है सामने, हमारे एमसीक्यू टच करना है। जितना टाइम बचा सकते हैं वही आपके लिए फायदेमंद है।